प्रोफेसर यूनाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम बहुत चीज़ों पे बात करेंगे। ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे हमारे यूरोपियन टीम में, स्पेसिफिकली रियल मैड्रिड से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र अपडेट देंगे भाई भाई। और ट्रांसफ़र अपडेट जो यूरोप के ना, वो भी हम धीरे धीरे इस वीडियोज़ में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इनिशियल स्टेज पे जो भी वीडियो ट्रांसफ़र अपडेट है मैं वो दूंगा रियल मैड्रिड के ऊपर। उसके बाद हम ऑब्वियसली क्यूबा मिशेल के बारे में बात करेंगे। क्यूबा मिशेल में एक बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन आई है जिससे हर बांग्लादेश फैन खुश होना चाहिए, वो हम देंगे। उसके अलावा सामित सोम एंड हमारे हमजा, ये दोनों ने एक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है लास्ट 2 मैचेस में। मतलब सामित का भी आज मैच खत्म हुआ और हमजा का कल मैच खत्म हुआ, और ये दोनों के मैच एनालिसिस करेंगे क्योंकि आप ही लोगों ने बोला है कि भाई थोड़ा एनालिसिस करिए। तो ये दोनों भी करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कि बांग्लादेश वर्सेस एक फ्रेंडली मैच होने वाली है, वो चाइनीज ताइपेई या जॉर्डन या मलेशिया, ये तीनों में से कोई एक टीम के साथ होगा, उसका थोड़ा अपडेट देंगे। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, इंडिया जो अभी क्या प्लानिंग कर रही है फ्रेंडली पे, उस पर भी बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी करेंगे, बट 8-10 मिनट तो वीडियो होगा मेरे भाई। और मेरे भाइयों, किसी ने भी पूरी वीडियो देखी है तो मेरा टाइमलाइन डाल देना, सो दैट टाइम स्टैम्प कमेंट में। तो क्या होगा ना, और कोई देखेगा तो उसको वही सेक्शन में जाएगा जो सेक्शन में उसको देखना है। बाय द वे, एक बात बताओ, आप लोग बांग्लादेश क्रिकेट को किस तरीके सपोर्ट करते हो? क्या हो गया बांग्लादेश क्रिकेट को यार? सडनली क्यों डाउन हो गई? क्या खतरनाक टीम थी, अभी क्या हो गया भाई? तो मज़ा नहीं आ रहा है अभी। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सब तो मतलब वो टीम नहीं रही जो टीम हम पहले देखते थे, वो टीम नहीं रही। क्या हुआ है बांग्लादेश क्रिकेट को यार? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलो स्टार्ट करते हैं पहले स्क्रीन में। ऑब्वियसली हम एडिटिंग नहीं करते। तो ट्रांसफ़र अपडेट में बताना चाहूँगा कि एंसेलोटी के बारे में बात हो रही थी कि वो अभी ही चले जाएंगे सीजन के बीच में, मतलब ये एंड ऑफ दिस मंथ ये बात उठी थी। और सडनली बात आई थी कि कुछ नए कोचेस के साथ इनकी लिंक हुई थी और रियल मैड्रिड की, और कुछ बड़े बड़े मैनेजर के साथ। और वो बड़े बड़े मैनेजर कौन है, आई विल गेट इन टू दैट। बट एंसेलोटी ने क्लियर कर दिया, भाई मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, एंड आई डोंट डिस्कस माई फ्यूचर राइट नाउ। ही इज़ फोकसिंग ऑन ला लीगा, बिकॉज यूसीएल से वो निकल गए, तो ला लीगा पे पूरी तरीके से उनका फोकस है। बट ये पूरी सच्चाई ये नहीं है, ये सच्चाई में अभी भी क्वेश्चन है। इफ़ यू सी इनकी स्टेटमेंट जो रही है, वी विल इवेल्युएट द फ्यूचर एट द एंड ऑफ द सीजन, नॉट नाउ। ब्राज़ील, आई डोंट डिस्कस फ्यूचर नाउ। तो अभी भी 2 टाइटल उनके पास है जो मतलब रियल मैड्रिड इज कम्पिटिंग, उसमें वो फोकस करना चाहते हैं। और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो पूरी सीजन खत्म करे, उसके बाद बात आएगी जावी ओलोंजो की परफॉर्मेंस। ये सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, बट हाँ, ही इज ए टैक्टिशियन, रियल मैड्रिड लेजेंड। सो लग नहीं रहा है कि भाई कोई क्वेश्चन होना चाहिए कि रियल मैड्रिड विल गो फॉर दिस यंग इटालियन, सॉरी यंग अलोंजो एज ए कोच, जो बायर लेवरकुसन में कर रहे हैं कोचिंग। तो नो डाउट कि ये पॉसिबल है। इसके अलावा बात आ रही थी कि सडनली जर्गन क्लब जो है रियल मैड्रिड से लिंक है, और ये 2-3 दिन से बहुत हल्ला हुई थी। बट हाँ, वहाँ पे भी क्लियर हो गया कि भाई ये सब र्यूमर है, एंड ही इज़ हैप्पी विथ रेड बुल। तो ये अभी फिलहाल अपडेट है ऑन द रियल मैड्रिड साइड। सो रियल मैड्रिड फैंस शांत रहो, कोई टेंशन नहीं है। ला लीगा एंड डोमेस्टिक कप, ये दोनों के लिए फोकस करना है। एंसेलोटी स्टिल इज गोना हैव हिज मोमेंट इन दिस नेक्स्ट 2 चैंपियनशिप। लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड ऑफ द सीजन देखेंगे, इतने जल्दी क्यों करना है भाई? चलो, ये दोनों बात होगी। अब हम चलेंगे, बात करेंगे ऑब्वियसली क्यूबा मिशेल के बारे में। क्यूबा मिशेल के बारे में बात करेंगे तो यार बातचीत बहुत एडवांस स्टेज में है। जैसे आपको अपडेट यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत एडवांस स्टेज में है। आई थिंक दे आर प्लानिंग तो मई और जून 10 और 11 अराउंड में प्लान कर रहे हैं कि टू गेट इट डन। एंड सामित शो में इज शोइंग द इंटरेस्ट इन बांग्लादेश, और ये कंफर्म है। मैं बताता हूँ कैसे कंफर्म है। उनकी जो एजेंट है डोमिनेंस स्पोर्ट्स ग्रुप, उन्होंने ये बता दिया कि हाईली रेटेड सनडरलैंड मिडफील्डर क्यूबा इज लिंक अप विद बांग्लादेश। तो यहाँ पे बात पूरी तरीके से क्लियर है
Cuba to Bangladesh, here we go. There is no doubt about it. And if Cuba come in with Samit and your Hamza, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही है। इंडिया को खेलना है। अब मैं क्या बोलूं यार, मतलब छोड़ो यार। इंडिया क्या कर रहा है पता है? अब बताऊंगा लास्ट में। इंडिया ये सब, आप लोग इतने प्रोग्रेस करो, हम लोग क्या कर रहे हैं बताएंगे बताएंगे। चलिए ये सब बात कर लिया मैंने कि सामित सोम की किस तरीके से प्लान चल रही है, बहुत एडवांस स्टेज में है। अभी क्यूबा का लग रहा था कि 1 साल और लगेगा, बट क्यूबा जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, उनकी एजेंट ऐसे अपडेट दे रहे हैं, तो स्पीड और बढ़ रही है। इसके अलावा क्यूबा मिचेल का और एक चीज़ मैं बता दूं कि उन्होंने आई थिंक डेब्यू भी कर ली है। और आपको पता है कि जो प्रीमियर लीग 2 में आपको बेन वाइट, साका, गॉर्डन, हैरी के, मतलब बहुत शानदार प्लेयर जो हैं उस प्रीमियर लीग 2 से निकले हैं और बड़े बड़े प्लेयर बने हैं। इवन स्पोर्टिंग के टॉप प्लेयर्स, बहुत से बड़े बड़े प्लेयर जो वहीं से निकले हैं, और क्यूबा मिचेल वहीं से खेलते हैं भाई। तो शानदार टैलेंट है। इनके हाइलाइट्स में दिखा नहीं सकता क्योंकि हमको स्ट्राइक लग जाता है यूट्यूब में, बट आप देखोगे तो वीडियो पे आपको पता चलेगा कि लेफ्ट फुट में कितने कंफर्टेबल है। इवन राइट फुट पे भी कोई कम नहीं है इनसे। ही इज़ वेरी गुड। सो इट विल बी लाइक ही कैन प्ले अटैकिंग मिडफील्डर और राइट विंगर। सो देखते हैं किस तरीके से आपके कोच इनको यूटिलाइज कर रहे हैं, बट ही इज़ अ वेरी नेचुरल टैलेंट, ट्रस्ट मी। अब चलते हैं सामित सोम के बारे में बात करेंगे, उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। लास्ट मैच जो उनका खेले आज आज जो खेले हैं वो मैच, आई थिंक 1-2 घंटा हो गया है मैच खत्म होते ही। मैं पहले जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि किस लेवल के प्लेयर है भाई। ही इज ए प्रॉपर नंबर 8, इज नॉट नंबर 6। हमजा इज ए नंबर 6, ही इज ए नंबर 8। आप देख सकते हो हीट मैप पे हाउ एडवांस ही इज प्लेइंग। 29 मैचेस में आप पासिंग इनकी एक्यूरेसी देखोगे तो 85% एक्यूरेसी, 90% ऑन हाफ में एक्यूरेसी, ओपोजिशन हाफ में भी 81 एक्यूरेसी, लॉन्ग बॉल भी उनकी 54% एक्यूरेसी विथ क्रॉसेस 17%। देर से ऑल के वो कितने गेम में इन्वॉल्व होते हैं और बॉल प्रोग्रेस करते हैं। अटैक में जाओ तो भी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन शानदार रही है। आज की मैच के बारे में बात करूं, जो कि उनका आज 1-1 ड्रॉ पे मैच ख़त्म हुआ। वहाँ पे ये थोड़े एडवांस पे ज़्यादा नहीं, बट डिफेंसिवली खेल रहे थे। इफ़ यू से लेफ्ट साइड गेम को कंट्रोल कर रहे थे। 78 मिनट खेले हैं, 41 टचेस विथ एक्यूरेट 80% पासेस। अगेन इनकी पासेस पिन पॉइंट रहती है। क्या यही पासेस एक्यूरेसी क्या बांग्लादेश में भी कर सकते हैं? क्योंकि बांग्लादेश के प्लेयर जो हैं, बाकी फुल बैक, अटैकिंग मिडफील्डर, राइट विंग, वो जो बॉल देंगे क्या उनको प्रेडिक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो बॉल इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ जो है सामित सोम, हमजा, क्यूबा और बांग्लादेश की टीम के साथ आपको फ्रेंडली में करना पड़ेगा। जो फ्रेंडली के बारे में मैं बात करूंगा आगे जाके, 2 फ्रेंडली होने वाली है। शॉर्ट ब्लॉक एक है, ग्राउंड डुएल देखिए शानदार रही है। क्लियरेंस 2 अच्छे क्लियरेंस दिए हैं उन्होंने, एक इंटरसेप्ट भी किया है। डिफेंसिवली ज़्यादा किया है, आपने देख सकते हैं। अटैक में उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए, आप देख सकते हो गेम में। और इसकी और एक चीज़ मैं बताऊँ, द रीज़न द थिंग्स डिडंट वर्क आउट, आप देख सकते हो कि हमारे जो सामित सोम है वो अभी बहुत सेंट्रली खेल रहे थे आज, एंड ही वाज कंट्रोलिंग द टेम्पो। आप देख सकते हो आपके आज एक्चुअली वो नंबर 6 में उनकी रोल थी, और 2 नंबर 8 जो हैं वो एडवांस रोल पे आप खेल रहे थे। आप देख सकते हो तो इनका रोल उतना एडवांस में था नहीं। और गेम आपको देख सकते हो कि डिफेंसिव थी। देखो यहाँ पे 3 तो 5 6 प्लेयर तो आपके ओन हाफ पे थे, तो ज़्यादा अटैक में गेम पहुंचा नहीं। उसके अपोजिट में आप देखोगे ये टीम भी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है और 1-1 ड्रॉ हुई है। थोड़े स्टार्ट्स पे जाएंगे तो आप देख सकते हो कि 67% की आपकी कंट्रोल रही है आपके सामित सोम की टीम में, बट टोटल शॉट 10 है। इफ़ यू सी शॉट ऑन टारगेट 4 है, तो यहीं से पता चला कि शॉट तो हवा में बहुत हुई है, 4 ऑन टारगेट है, जबकि ओपोनेंट का पोजीशन उतना नहीं रहा, बट 5 ऑन टारगेट है। सो काउंटर अटैक में उन्होंने बहुत परेशान किया है आज सामित के टीम को। सामित टीम को हम देखेंगे कि कौन से पोजीशन में है। अभी वो 6th पोजीशन में है, फाइट कर रहे हैं फॉर द प्ले ऑफ्स, एंड यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हुई है। इट वॉन्ट बी लाइक इट्स वेरी अर्ली स्टेज, एंड आई एम श्योर वो पिकअप कर लेगी। 2024 का देखेंगे तो ये सेकेंड पोजीशन ख़त्म की थी, हुई 2 पॉइंट डिफरेंस।
और 2023 में भी देखेंगे तो दे आर द चैंपियन। सो ये बहुत ही स्ट्रांग टीम है भाई। बस कुछ मैचेस आएंगे तो इनकी फॉर्म में वापसी आ जाएगी और आप देखोगे इनको आगे खेलते हुए। चलते हैं, अब बात करते हैं ऑब्वियसली हमारे प्रिय हमजा भाई। हमजा भाई जो है आज एक राइट बैक के पोजीशन में खेले थे और बहुत शानदार खेले। मैं वो मैच को हाईलाइट देखा, एक दो क्लियरेंस ना, मतलब टू गुड। और वो एक क्लियरेंस था उन्होंने बॉक्स के अंदर किया, वो प्लेयर विंगर जो है बहुत एडवांस में था, वो पता नहीं कहाँ पीछे थे, भागते हुए 2 मिनट में आके पहुंच गए और उसको टैकल कर लिया। मतलब हाउ क्विक ही इज। और वहीं से दिख रहा था, इनसाइड आ रहे थे, आप देख सकते हैं मिडफील्ड में घुस रहे थे। बहुत जगह आप देखोगे ही इज गेटिंग इनटू द मिडफील्ड एंड ऑब्वियसली ये मिडफील्ड प्लेयर हैं तो मिडफील्ड में घुसेंगे और बॉल को कंट्रोल कर रहे थे। गेम पे आप देख सकते हैं कि डिफेंसिव खेल रही थी ओपोनेंट, बट शेफील्ड यूनाइटेड थोड़ी अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल के लिए थे, क्योंकि आप देख सकते हो एक आई थिंक 3 2 5 6 प्लेयर जो हैं आगे अटैक में घुस रहे थे। इसके अलावा मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ हमजा भाई का 90 मिनट खेले हैं, उनकी गोल में एक्सपेक्टेड गोल 0.11 था, क्योंकि उन्होंने 4 क्लियरेंस दिया है, मैंने जिसे बोल रहा था, 1 ब्लॉक शॉट, 2 इंटरसेप्शन, 4 टोटल टैकल, डिफेंसिवली क्लास एफर्ट, 50% ड्यूएल वॉन, 50% एरियल ड्यूएल वॉन। भाई क्या चाहिए, 82% एक्यूरेसी, एक की पास है जहाँ पे आप अटैक में बॉल पुट इन टू इट, लॉन्ग बॉल अच्छे डाले थे and one shot got blocked. So he had a fantastic game as a right back. But again, I would still love to see him as a midfield role rather than as a right back. अभी शेफील्ड यूनाइटेड कहाँ पे है, दे आर ऑन द जोन ऑफ प्रमोशन, और वो हुआ तो फिर ही विल बी बैक टू द प्रीमियर लीग। डू यू थिंक अभी कितने मैचेस बाकी हैं, 46 और 3 मैच बाकी है, एंड डू यू थिंक कि अभी भी 5 पॉइंट के डिफरेंस को बीट करके शेफील्ड यूनाइटेड कैन बी द चैम्पियन और प्ले ऑफ में वो प्रमोशन वो लेंगे? क्या लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब चलते हैं, बात करते हैं कि आपकी टीम जो है जॉर्डन से मैच खेलने की थोड़ी बात चल रही है, एंड लुक्स लाइक जॉर्डन, मलेशिया, आपके पास इवन चाइनीज़ ताइपेई, ये 3 टीम आप चूज करोगे एटलीस्ट 2 मैचेस। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 2 मैचेस खेलने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओरिजिन प्लेयर जो ला रहे हो उनको तो यार सिंक तो करने दोगे ना, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। और वो आपने देखा, शायद इंडिया के अगेंस्ट में जीत सकते थे बट वो सिंक उतना अच्छा नहीं दिखा। तो वो देखना पड़ेगा। और फ़हीमुद्दीन को भी भाई गेम खिलाओ यार, मतलब उसको भी तो गेम टाइम दो, और ये बुल्ली बुल्ली बंद करो। ही इज़ ए फैंटास्टिक प्लेयर। आप बताओ मुझे, आप बताओगे तो मैं एक टेक्निकल एनालिसिस करूंगा कि वो 4 प्लेयर क्यूबा, हमजा, सामित एंड फ़हीमुद्दीन ये कैसे खेलेंगे और किस तरीके से अटैक बनाएंगे, ये सब चीज़ों पे हम एक वीडियो बनाएंगे। बट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स का आपका क्या ओपिनियन है। चलते हैं इंडिया जो है, आप लोग तो अच्छे से प्रिपरेशन दे रहे हो, हम बहुत अच्छे प्रिपरेशन दे रहे हैं। हम हाई कोर्ट के चक्कर डाल रहे हैं, हम हाई कोर्ट में चक्कर इसलिए डाल रहे हैं कि हमको हमारे प्रेसिडेंट से निकालना है। और प्रेसिडेंट वो फुटबॉल के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, वो बोले जाने दो, मैं मेरा देख लेता हूँ, और वो अपने गद्दी के बारे में सोच रहे हैं और हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और वो केस इतना लंबा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आईएसएल जो इंडियन सुपर लीग है, जो हमारा डोमेस्टिक लीग है, वो भी कोई स्पॉन्सर, कोई टेलीकास्ट करने के लिए कोई टीवी राइट्स कुछ ख़त्म होने वाली है। मतलब हम आईएसएल शायद बोल सोचेगा तो बंद ही होने वाली है, ऐसा चलता रहा तो हमारा ये बुरा हाल है। क्या बोलेंगे यार, बड़ा दर्द दर्द भरा दिल चल रहा है, हमारा दिन चल रही है। एनीवे, आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा और एक भी है, हाँ हाँ, और एक अपडेट ये है कि बांग्लादेश फुटबॉल ये सोच रही है कि कनाडियन की जो सामी सोम के बारे में बोल रहा हूँ, अप्रैल 21 तक, 2 3 दिन तक चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर हो जाएगी और पासपोर्ट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये एक अपडेट है। और एक अपडेट है कि यंग डिफेंडर मारमा, जो 19 साल के, जिन्होंने फोर्टिस एफसी एकेडमी में अपना ये किया है, इम्प्रूवमेंट किया है, मतलब यूथ सिस्टम और यूथ टाइम उन्हें स्पेंड किया है। ही इज़ गिविंग अ ट्रायल एट फ़हीमुद्दीन क्लब, और लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का प्लान चल रहा है। एंड ये दोनों ही शायद लग रही है कि ट्रायल देने आने वाले हैं। सो इट इज़ वेरी प्रॉमिजिंग स्टोरी फॉर ऑल द फैंस, नो डाउट अबाउट इट। आपको ऐसे वीडियो चाहिए
कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।